सारे फार्मर लोग को यह चीज जानना जरूरी है कि अगर इससे आप प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। प्रॉफिट और तो आप कितना कमाते हैं? प्रॉफिट तो अनलिमिटेड कमा सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। फार्म का एक स्ट्रक्चर बनाइए तो 5 इंची का एकदम दीवार दीजिए, एकदम ज्यादा से ज्यादा छोटा ही में बनाइए तो कम खर्चा में जैसे मादा है बच्चा देने वाला है उसको एक रूम में अलग रख दीजिए और उसको टाइमली खाना दीजिए, फिर उसका रूम को साफ सफाई कीजिए। उसके एक बच्चा से लेकर उसको बड़ा करने तक में यही मतलब खर्चा उर्चा लगा के एक सुअर पे 4 से 5 हजार खर्चा है। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज कुमार महतो और एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको पिग फार्म से रिलेटेड यह वीडियो होने वाली है। आज इसमें आपको पिग को कैसे रखना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे शुरुआत में मुश्किलें आती हैं उसको हल करना चाहिए, ये सब इस वीडियो में मिलेगी। तो जुड़े रहिए चैनल पे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो आइए फार्म के ओनर से मिलते हैं। तो नमस्कार सर, मेरे चैनल में। नमस्कार। तो आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम हुआ दीपक मुंडा। फार्म आप कब स्टार्ट किए थे? हम फार्म यही 2018 या 17 में स्टार्ट किए थे। और कितना जानवर से आप स्टार्ट किए थे सर? हम 5 जानवर से स्टार्ट किए थे, एक मेल और 4 फीमेल। तो सर आप अपने फार्म पे अभी आपके पास कितना जानवर होगा? अभी मेरे पास 26 से 27 जानवर है, बच्चा के साथ बड़ा के साथ मिला के। तो आप कौन सा नस्ल पे अभी आप फार्मिंग कर रहे हैं? हम अभी टीएनडी नस्ल और देसी नस्ल पे फार्मिंग कर रहे हैं। बेस्ट कौन होता है? बेस्ट नस्ल है आपका टीएनडी। टीएनडी। तो सर आप जैसे कि 20 से 25 जानवर रखे हैं, तो आप मैनेज उसको कैसे करते हैं? खुद से करते हैं या लेबर रखे हुए हैं? हम मैनेज खुद से करते हैं और होटल वेस्ट खिलाते हैं। और अगर मादा बच्चा दे रही है तो उसको कैसे देखभाल बच्चा का किया जाए बड़ा होने तक? जैसे मादा है बच्चा देने वाला है उसको एक रूम में अलग रख दीजिए और उसको टाइमली खाना दीजिए, फिर उसका रूम को साफ सफाई कीजिए, उसके अच्छे तरह से एकदम रखिए और बच्चा आने तक उसको स्वस्थ रखिए, हेल्दी रखिए। और बच्चा आने के बाद 2 से 3 दिन के बाद आयरन का सुई दीजिए, बच्चा एकदम स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। और जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे झारखंड में बच्चों का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सेल परचेज में बच्चे निकल जाते हैं क्या? हाँ निकल जाते हैं, लेकिन बच्चा का हम नहीं सेलिंग करते। बच्चा को मेरे को खुद जरूरत रहता है बच्चा के लिए। तो सर आप जो टीएनडी नस्ल पे फार्मिंग कर रहे हैं तो किस रेट पे ये माल निकल जाता है? ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं आप या कटिंग के लिए काम करते हैं? हम कटिंग के लिए काम करते हैं। जैसे कटिंग के लिए माल आपका 1 से साल भर से 9 महीना तक लगता है। उसको कटिंग करने तक यही 80 से 90 kg तक वेट गेम करेगा और हम कटिंग के लिए भेज देते हैं। तो कितना, कैसे 1 kg किस रेट पे जाता है वो? आपका 1 kg वही 240 रुपए के रेट में जाता है मेरे पास से। आपके पास से। और अगर फार्मर लेना चाहते हैं तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एकदम कर सकते हैं। मैं नीचे नंबर दे दूंगा। और जैसे कि सर आप फीड में अभी क्या क्या खिला रहे हैं? फीड तो में सर हमारे पास एक नया फीड आया है जो बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है, पिगमिंट 30+। तो सर पिगमिंट 30+ के बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे पिगमिंट 30+ को आप अगर खाने के साथ ही दे सकते हैं, होटल के वेस्ट के साथ ही में दे सकते हैं और इससे जो है परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा करेगा। सुअर में ज्यादातर बीमारी नहीं आएगा, उससे बचाएगा और आपके जानवर को सेफ रखेगा। अगर किसी को पिगमेंट 30+ का फीड चाहिए तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, तो जल्द से जल्द ऑर्डर करें और अपने जानवरों को हेल्दी बनाएं। फीड में हम खिला रहे हैं होटल वेस्ट खिलाते हैं और क्या बोलते हैं हड़िया जो होता है गांव देहात में उसी को लाते हैं और जो भूसी होता है भूसी को खिलाते हैं। कम खर्चा में क्या क्या खिलाना चाहिए वो हमारे दर्शकों को बताइए। कम खर्चा में आप खिलाइए, होटल वेस्ट खिलाइए और जैसे हड़िया बोलते हैं गांव में, चावल का रहता है उसको खिला सकते हैं और भूसी बोलते हैं। एकदम कम से कम खर्चा में वही सबको खिलाइए और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और जैसे कि अभी जो नए आप एक युवा हैं और आप बहुत अच्छे से फार्मिंग कर रहे हैं, सब संभाल ले रहे हैं, लेकिन जो नए फार्मर डरते हैं ये बिजनेस करने से, तो अगर नए जो फार्मर करना चाह रहे हैं तो कैसे वो फार्मिंग करें उसके बारे में बताइएगा। जैसे नए फार्मर है तो पहले ट्रेनिंग ले
और अपना बिजनेस को बढ़ाएं। जैसे कि 2 से 3 सुअर से भी स्टार्ट कर सकते हैं नए फार्मर। और जैसे किसी को जैसे सहायता करने के लिए कोई जानते हैं उसका घर के अगल बगल या आसपास, उससे मदद ले और अपना बिजनेस या फार्मिंग कर सकते हैं। और जैसे कि अगर नए फार्मर अगर करना चाहते हैं तो कितने जानवर से वो चालू कर सकते हैं? वो जैसे बजट पे डिपेंड करता है। आप तो 10 सुअर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बजट है तो आप 2 से 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं फार्मिंग। और जैसे कि फार्म पे कैसे रहना चाहिए? फार्म पे साफ सफाई, बहुत सारे फार्मर है कि फार्म को गंदा रखते हैं। जैसे साफ सफाई तो खाना देने से पहले उसको एकदम सुबह में एकदम क्लीन कीजिए और खाना दीजिए, गंदा में खाना मत दीजिए। तो और फार्म पे कौन कौन सी बीमारियां आती है और कैसे उनको बचा जाए, और दवा कौन कौन सा लगता है, इसके बारे में बताइएगा। फार्म पे आपका बीमारी आते हैं, वाइन्स फ्लू तो बहुत ज्यादा आता है, तो इसके लिए दवा जैसे नजदीकी दवा खाना होता है उसमें जाइए और अपना बीमारी का चर्चा कीजिए डॉक्टर से, और आपको वही देगा। और जैसे कि अभी जनवरी दिसंबर में ठंडी में बहुत सारे का जानवर डेथ कर गया है, तो उसको कैसे मतलब कि बचा जा सकता है? उसको अभी जैसे गर्मी ठंडा दोनों आ रहा है ना, तो आपका रूम जो रहता है उसको धोते हैं या क्लीन करते हैं तो पानी जमा हुआ रहता है, तो इसी के कारण वो लोग सोते बैठते हैं तो थोड़ा ठंड लग जाता है। इसके कारण आप दवा खाना जाइए और डॉक्टर से बोलिए कि सुअर को सर्दी खांसी है और थोड़ा गर्मी वाला दवा दीजिए, तो इसके अनुसार आपके सुअर को बचाया जा सकता है। और जैसे कि बहुत सारे जानवर लोग बीमार हो जाते हैं, उनका पेट का गड़बड़ हो जाता है, तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उनके लिए क्या करना पड़ता है? डॉक्टर से मिलना पड़ता है क्या? उनके लिए डॉक्टर से मिलना पड़ता है। और अभी आपके फार्म पे मेल अभी कितना है? मेल मेरे फार्म पे एक ही है। एक ही है। उसका परफॉर्मेंस कैसा है? उसका परफॉर्मेंस 1 नंबर है अभी तो। और एक मादा एक बार में कितना बच्चा दे सकती है? एक मादा एक बार में मतलब अगर नया मादा रहेगी तो 8 से 9 देती है, और जैसे जैसे वो जैसे हीट होते जाती है, उसका उम्र बढ़ते जाता है, वैसे वैसे बच्चा बढ़ाती है। लास्ट 15 से 16 बच्चा देती है लास्ट। और जैसे कि बच्चा है, उसको बच्चा एकदम छोटा बच्चा से लेकर कटिंग तक का कॉस्ट कितना लग जाता है, और उनका कैसे देखभाल किया जाता है, ये सब हमको पूरा डिटेल से बताइए। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसको बहुत अच्छा तरीका से देखभाल करना पड़ता है। जैसे कि एक बच्चा से लेकर उसको बड़ा करने तक में यही मतलब खर्चा उर्चा लगा के एक सुअर पे 4 से 5 हजार खर्चा है एक सुअर पे। और जैसे कि अगर आप 20 से 25 जानवर का फार्मिंग कर रहे हैं अभी, तो आने वाला समय में आप क्या बढ़ाना चाहते हैं? और आने वाले समय में बढ़ाएंगे। और ये बिजनेस कैसा है? बिजनेस 1 नंबर है। ये बिजनेस को बड़ा भी कर सकता है, अमीर भी कर सकते हैं, गरीब भी कर सकता है। बस बात है कि आपको सहने की क्षमता रहना चाहिए। अगर ये इसको हीन भावना से लीजिएगा तो फार्मिंग नहीं कर पाइएगा। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप फार्मिंग करिए, इसमें पैसा बनाइए, ये मत देखिए कौन क्या बोल रहा है। कौन क्या बोल रहा है। और जैसे कि बहुत सारे फार्मर लोग को यह चीज जानना जरूरी है कि अगर इससे आप प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं? प्रॉफिट तो आप कितना कमाते हैं? प्रॉफिट तो अनलिमिटेड कमा सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। बात है कि आपको अच्छा से देखभाल करना है, जानवर को अच्छा से खिलाना पिलाना है। और आप कितना बचा लेते हैं सब चीज मिला के पर मंथ? पर मंथ वही 10 से 12 हजार आप बचा लेते हैं कम से कम में, और किसी मंथ में ज्यादा होता है, किसी मंथ में कम होता है। हाँ, लेकिन आप इससे अच्छा खासा कमा सकते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उससे अच्छा है कि कोई फार्मिंग कर लें? हाँ, फार्मिंग अच्छा है। अच्छा है। और हमारे दर्शकों को कुछ आप अपने तरह से जानकारी जो दे कि जो नए फार्मर अगर करना चाह रहे हैं तो उस चीज से बचें। अगर नए फार्मर है तो हम यही बोलेंगे कि आप पिग फार्मिंग कर सकते हैं। मायने है कि आप 10 से या 15 से स्टार्ट, ये कोई मतलब नहीं रखता है। आप 2 से भी 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप में वो क्षमता है करने की, अगर बढ़ने की, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है या नहीं पता है इसके बारे में तो किसी से सहयोग ले, आसपास के, या किसी से पूछे देखें
कैसा है कैसा नहीं, तो आप ये कर सकते हैं। ये मादा हम लोग का अभी 2 से 3 हफ्ते में ये बच्चा दे देगी, तो देख सकते हैं। तो और ये भी हिट में है, ये हिट में है। और एक मेल कितना बच्चा देती है एक बार में? एक मेल यही 10 से 12। और ये अभी बच्चा देने वाली है क्या? हाँ, बच्चा देने वाली है। और फार्म का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए कि कम खर्चा में फार्म बन सके? जैसे फार्म का स्ट्रक्चर बनाइए तो 5 इंची का एकदम दीवार दीजिए, एकदम ज्यादा से ज्यादा छोटा ही में बनाइए तो कम खर्चा में निकल सकते हैं। और ऊपर छत्ता कौन सा रखना चाहिए सर? छत्ता जैसा आपको बजट आपके पास जैसा है वैसा। और नीचे प्लास्टर करवाना पड़ेगा या ऐसी मिट्टी से भी हो सकता है? जैसे नीचे तो मिट्टी से अच्छा नहीं होता, इसीलिए प्लास्टर करवा दीजिए, उससे ज्यादा बेटर रहता है। और एक रूम को बनाने में केबिन में कितना लगभग खर्चा आ सकता है? एक रूम को बनाने में वही आपका मान के चलिए 10 से 12 हजार तक। 10 से 12 हजार तक का। और बाउंड्री कितना हाइट रहना चाहिए उसका सर? बाउंड्री 5 से 6 इंच लंबाई रहना चाहिए। 5 से 6। और जो अभी बच्चा देने वाली है उसको दिखाइए कि कैसा वो उनका लक्षण रहता है, और कौन सा नस्ल पे आप वो अभी बच्चा देने वाली है जो फार्म मादा जो है। ये कौन कौन नस्ल पे अथी है सर, बताइएगा। ये हम लोग का नस्ल है लार्ज एंड व्हाइट है, और यॉर्कशायर ब्रीड। हाँ, यही नस्ल का एकदम बहुत अच्छा होता है। ये नस्ल का भी अच्छा होता है, लेकिन आप अधिकतर अपने फार्म पे टीएनडी रखते हैं। तो आज हम लोग इस फार्म पे आए और हम लोग को सर ने बहुत सारी जानकारियां भी दी। A to Z जानकारियां हमें फार्म की मिली है कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए फार्मिंग। और इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो धन्यवाद सर हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।